जी हाँ, हिजाब विवाद अब अदालतों तक पहुंच चुका है। पहली बात तो हिजाब पर ही विवाद, ये तो सदियों से चल रहा है। अब यहाँ ये स्कूल कॉलेज में हिजाब पहनने का हक है या नहीं है, ये सवाल खड़ा हो गया। लेकिन मूल सवाल जहां से शुरू हुआ था, उस पर बात करने के लिए हमारे साथ आज वो शख्सियत मौजूद हैं जिन्होंने इस तरह के सवालों पर बार बार अपनी राय रखी, बार बार उनका नाम इस तरह के सवालों पर आया, और आज वो केरल के राज्यपाल हैं। जी हाँ, आरिफ मोहम्मद खान साहब। आरिफ साहब, स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले तो अभी आज़ादी के 75वें साल में इस तरह का ये जो विवाद है या इस तरह का ये जो सवाल है जिसको हक के नाम पर किया जा रहा है, क्या ये सवाल ही सही किया जा रहा है? देखिए, मेरा ये मानना है कि कौन क्या पहनता है ये कभी भी विवाद का विषय नहीं होना चाहिए। ठीक। ये हर व्यक्ति का अपना अधिकार है कि वो ये तय करे। शर्त सिर्फ इतनी है, शालीनता होनी चाहिए, डिसेंसी होनी चाहिए, सभ्यता होनी चाहिए, सुसंस्कृत होना चाहिए, वो है शर्त। लेकिन इसके साथ आपकी आर्मी है, आर्मी में जो आदमी भर्ती होगा वो ये नहीं कह सकता कि मैं जो चाहूंगा वो पहनूंगा। पुलिस में जो आदमी भर्ती होगा वो ये नहीं कह सकता कि मैं, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो। क्या आर्मी में सभी कम्युनिटीज की महिलाएं हैं? आज की तारीख में आर्मी तो खैर नया सिलसिला है, लेकिन अगर आप पुलिस को देखिए तो पुलिस में सभी कोई समुदाय, कोई ऐसा बचा हुआ समुदाय मुश्किल से होगा भारत में जिससे संबंधित जिसमें पैदा हुई, मैं संबंधित नहीं कहूंगा क्योंकि मेरे नजदीक नागरिक महत्वपूर्ण है, जो विभिन्न समुदायों में पैदा हुई हैं वो पुलिस में काम करेंगे। क्या कभी किसी ने ये कहा है कि नहीं मैं अपनी मर्जी से ड्रेस पहनूं? ये कैसे संभव है? हमारे यहाँ पे अपने स्कूलों को छोड़ दीजिए, 100-150 साल से क्रिश्चियन मिशंस के स्कूल काम कर रहे हैं भारत में। कभी आपने सुना है कि उसमें भी सभी समुदायों की बच्चियां पढ़ती हैं? कभी आपने सुना है कि उन्होंने कहा हो कि नहीं यहाँ हम पढ़ेंगे मिशन स्कूल में लेकिन हम अपनी मर्जी का ड्रेस पहनेंगे? नहीं, जहां आपको एक अनुशासन होता है, अगर उस संस्था की तरफ से कोई ड्रेस कोड है, यूनिफॉर्म, जिसकी डेफिनेशन ही यूनिफॉर्म है। उन्हें यूनिफॉर्म का मतलब ये नहीं है कि वो कोई सबको एक रंग में रंगना चाहिए। यूनिफॉर्म का मतलब ये है उन्हें ये पता चल, ड्रेस से पता चल जाता है कि ये बच्चा फला स्कूल का है। जी, तो आइडेंटिटी स्कूल वाली हुई। तो वो आइडेंटिटी स्कूल की हुई, उस पर विवाद खड़ा करना मेरी समझ से, और वो भी रिलीजन के नाम पे, ये कोई बहुत ही नादानी की बात है। और ये हरगिज भी ऐसा नहीं होना चाहिए था। और फिर आपके पास आज़ादी है, ये तो कोई मजबूर कर नहीं रहा कि आप इसी स्कूल में पढ़िए। आप ऐसे भी स्कूल में जा सकते हैं जहां ड्रेस कोड नहीं है। लेकिन कोई अनुशासन के बगैर तो जिंदगी नहीं चल सकती। जब आप पढ़ के वहां आपकी शिक्षा पूरी हो जाए और जब आप बाहर निकल के आ जाएं, और तो आपकी मर्जी है कि आप जो भी ड्रेस पहनना। भारत जैसे देश में कौन क्या पहनता है इस पे कोई सरकार की तरफ से तो कोई किसी किस्म का प्रेस्क्रिप्शन नहीं है हमारे यहाँ। मैं कहता हूँ आपसे कि वो लोग भी जो संविधान की शपथ लेते हैं, वो संविधान में भी जो लिखा हुआ है वो सिर्फ इतनी बात है, ड्रेस हो, ये नहीं है कि वो हर वक्त वो पहने, लेकिन उम्मीद ये की जाती है कि भाई जिस वक्त शपथ लें उस वक्त वो उस ड्रेस में होने चाहिए जिसका जिक्र हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है। ये ऐसे विवादों हमारे यहाँ बदकिस्मती से ये एक तरीका बन गया है कि जहाँ ऐसे विषयों को जो दर हकीकत जिसे मेरी यहाँ प्रॉब्लम ये, मुझे धर्म शब्द इस्तेमाल करना पड़ रहा है। धर्म का मतलब रिलीजन नहीं होता, लेकिन रिलीजन रिलीजन की में ऐसी चीजों को जोड़ के जिनका खुद रिलीजन से कोई ताल्लुक नहीं है, मिसाल के तौर पे 3 तलाक, ऐसी चीजों को पहचान का विषय बना लिया गया है। ये हमारी पहचान है। आप तो स्कॉलर हैं, आपने इतना सब कुछ अध्ययन किया, आपने इस पर लिखा भी है।
आप कह रहे हैं जिस चीज को धर्म की पहचान बताया जा रहा है उसकी धर्म में ही पहचान नहीं है। धर्म से उसका कोई ताल्लुक नहीं है। देखिए, हिजाब का कोई जैसे ताल्लुक नहीं है। कोई हिजाब, अगर मुझे सही याद है तो 7 बार ये शब्द इस्तेमाल हुआ है कुरान में। कहीं भी इसका संबंध, एक जगह को छोड़ के, वो भी पैगंबर साहब के अपने परिवार को लेके, चूंकि एक घटना घट गई थी तो उसमें उस जगह उसको क्या कहा, उसका कपड़े से ताल्लुक नहीं है। उसका ताल्लुक ये है कि जब तुम बात करो तो दीवार या पर्दा बीच में होना चाहिए। जो पहनने के कपड़े हैं उसके संदर्भ में एक जगह भी, ये मेरी राय नहीं है, ये मैंने इसको स्टडी किया है, क्योंकि मैंने इस पर कुछ आर्टिकल अब से 10 साल 12 साल पहले लिखे थे। मैंने उसको खूब स्टडी किया। बड़े बड़े स्कॉलर्स की राय है कि हिजाब शब्द का प्रयोग महिलाओं के ड्रेस के संदर्भ में कहीं हुआ ही नहीं है। यानी हिजाब शब्द है लेकिन वो इस संदर्भ में नहीं है। हिजाब शब्द ऐसे है जैसे आपके और मेरे बीच में यहाँ एक पर्दा टांग दिया जाए, उसके लिए मैं क्या पहनूं उसके लिए हिजाब नहीं है। उसके लिए शब्द इस्तेमाल हुआ है खिमार। खिमार का मतलब है स्कार्फ। हमारे यहाँ भारत में जैसे दुपट्टा महिलाएं इस्तेमाल करती हैं। और ये बहुत मजेदार बात है कि जो कुरान की आयत है वो ये कहती है कि और अपने खिमार को, क्योंकि उसका जो संदर्भ है, उसका संदर्भ है, वो ये बताता है कि अरब महिलाएं इतने हिस्से को खुला रखती थी। तो कुरान ने ये क्या कहा है, कुरान ने कहा है कि अपने खिमार को अपने बूजम्स पर, यानी अपने वक्ष पर, सीने पर इस तरह डाल लो। और दूसरी बात ये है कि ये आयत आई है, ये मत भूलिए कि उस जमाने में दुनिया में सब जगह और खास तौर से अरब में उन महिलाओं की तादाद अच्छी खासी थी जो गुलाम थीं, जिनको कनीज कहा जाता था, जिनसे पेशा का काम भी कराया जाता था। अब ये और इसी आयत में कहा है कि अपने आप को इस तरह कर लो ताकि तुम उन महिलाओं से विभिन्न नजर आओ। आज तो दुनिया में कहीं गुलामी है नहीं। आज तो हर महिला या हर पुरुष, खास तौर से जैसे हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, जैसे यूनाइटेड डिक्लेरेशन का, यूनाइटेड नेशंस का डिक्लेरेशन है, आज कोई गुलाम तो है नहीं। आज तो आपको ये महिला गुलाम है और ये आज़ाद है। आज इसकी डिस्टिंक्शन की ज़रूरत नहीं है। कोई भी चीज़ जो होती है उसका एक संदर्भ होता है। वो भी जो कहा है वो इसके लिए कहा है ताकि तुम्हारे और उन गुलाम, चूंकि उन गुलाम औरतों को तो बेचारों का कोई स्टेटस नहीं था, उनको तो रास्ता चलते में भी कोई